तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है यूनिवर्सल रेजिस्टर्स। यूनिवर्सल रेजिस्टर का मतलब होता है कि अगर आपको यहाँ पे डेटा शिफ्ट राइट करना है तो शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट करना है तो शिफ्ट लेफ्ट, पैरेलल लोडिंग करनी है तो पैरेलल डेटा इन, पैरेलल डेटा आउट, इसको बोलते हैं पैरेलल लोडिंग। तो ये सब चीज अगर आप यहाँ पे कर सकते हो तो इस रेजिस्टर को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रेजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम दे दिया है आपको कि किस तरह से हम यूनिवर्सल रेजिस्टर डिजाइन कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, हम दोनों चीज देखेंगे, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट और पैरेलल लोडिंग। ओके, तो ये हो गया शिफ्टिंग और ये हो गया पैरेलल लोडिंग। इन दोनों चीज को हम एक एक एनिमेशन के थ्रू देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन यूनिवर्सल रेजिस्टर। So to construct an universal resistor, you need 4 D flip flop। तो मेरे पास यहाँ पे एक D flip flop है जिसमें मैंने डेटा D0 को यहाँ पे बॉटम साइड में अप्लाई किया है, जिसका आउटपुट हमें Q0 अपर साइड मिलेगा। फ्लिप फ्लॉप 0 नाम दे दिया है और यहाँ पे क्लॉक सिग्नल अप्लाई कर दिया है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे। पूरी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर इनपुट दे दिया गया है जो कि एक्टिव लो पे क्लियर करेगा। ओके, जब आप यहाँ पे एक्टिव लो अप्लाई करेंगे तो ये पूरा फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करेगा। ओके, तो इस तरह के हमें 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो मैं यहाँ पे और 3 फ्लिप फ्लॉप ऐड कर देता हूँ। ये हो गया फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, फ्लिप फ्लॉप नंबर 0। नेक्स्ट और 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए तो और 2 फ्लिप फ्लॉप ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे 4, ये हो गए हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप्स जिसमें हमने 4 इनपुट सिग्नल I0, I1, I2 एंड I3 अप्लाई किए हैं, जिसका आउटपुट हमें A0, A1, A2, A3 मिल रहा है। सभी को हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक पे अप्लाई कर दिया है और एक क्लियर सिग्नल दे दिया है जिससे हम आउटपुट Q0, Q1, Q2, Q3 को क्लियर कर सके। यहाँ पे अगर हमें यूनिवर्सल शिफ्टिंग चाहिए तो यूनिवर्सल शिफ्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को आप शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, पैरेलल लोडिंग एंड मेमोरी में जो स्टेट एज इट इज है उसे मेमोरी स्टेट में नो चेंज कंडीशन ऐड कर सके। ओके, तो इसके लिए हमें 4 कंडीशन चाहिए। शिफ्ट लेफ्ट के लिए एक, शिफ्ट राइट के लिए एक मेमोरी लोडिंग के लिए, एक मेमोरी स्टेट के लिए और एक चाहिए हमें पैरेलल लोडिंग के लिए। तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट पैरेलल लोडिंग कर सकते हैं। ओके, पैरेलल लोडिंग का मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 4 इनपुट सिग्नल लगाएंगे तो हमें डायरेक्टली 4 आउटपुट सिग्नल मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 इनपुट सिग्नल लगा दिए हैं तो आपको 4 आउटपुट सिग्नल एक ही क्लॉक पल्स पे मिल जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जब एक क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पे D3 का इनपुट है वो Q3 में आउटपुट में ट्रांसफर होगा, D का आउटपुट Q में, D का आउटपुट Q में और D का आउटपुट Q में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक ही क्लॉक पल्स पे सभी इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि पैरेलल लोडिंग करना है तो आप यहाँ पे इजीली एक ही क्लॉक पल्स पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेशन चाहिए या मेमोरी स्टेट चाहिए तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते। तो 4 कंडीशन में से हम एक ही इनपुट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करें जिसमें 4 इनपुट सिग्नल हो और एक ही आउटपुट सिग्नल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 4 इनपुट पे वर्क करती है लेकिन आउटपुट एक ही जनरेट करके देती है। तो आपको पता है वो क्या है, एक मल्टीप्लेक्सर। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा दे तो यहाँ पे एक ही इनपुट सिग्नल है, तो ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसमें 4 इनपुट सिग्नल हम लगा सकते हैं और इसका जो एक आउटपुट सिग्नल है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 अलग अलग हमें मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगाओगे तो ये जो पूरा डायग्राम है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं। चारों मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट सिग्नल है, 2 सिलेक्टर लाइन यूज की है क्योंकि यहाँ पे 4 इनपुट सिग्नल है तो 2:2, इसकी वजह से हमें चाहिए 2 सिलेक्टर लाइन और एक आउटपुट सिग्नल जो कि हमने फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्ट अटैच करके रख दिया है। ओके, तो इस तरह से ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसका हमने यूज किया है। ओके, चारों इनपुट सिग्नल फ्लिप फ्लॉप के हमने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर के एक एक इनपुट सिग्नल में अप्लाई कर दिए हैं। ओके, तो जब यहाँ पे S1 इज इक्वल टू 1 एंड S0 इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे 3 नंबर का जो हमारा इनपुट सिग्नल है I3, I2, I1 एंड I0 वो यहाँ पे Y0, Y1, Y2, Y3 में अटैच होगा। तो जब यहाँ पे S1 इज इक्वल टू 1, S0 इज इक्वल टू 1 होगा तो Y3
यहाँ पे जो 3 नंबर का इनपुट सिग्नल है वो Y3 में राउट होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, जब S0 S1 की वैल्यू 0 है तो 0 नंबर का इनपुट यहाँ पे राउट होगा। जब S0 इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे जो सिलेक्टर लाइन है इसका एक ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ मल्टीप्लेक्सर के लिए। ओके, तो यहाँ पे जब S1 S0 की वैल्यू 0 0 है तो आपको Y3 में आउटपुट क्या मिलेगा? Y3 में आउटपुट मिलेगा ये 0 नंबर का, जिसे हम फॉर एग्जांपल D0 बोलते हैं। ओके, जब 0 1 है, S1 इज इक्वल टू 0, S0 इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट हमें यहाँ पे Y3 में D1 का मिलेगा। ओके, ये जो 1 है वो, जब 1 0 रखते हैं तो 1 0 पे ये जो 2 नंबर का इनपुट है वो यहाँ पे Y3 में राउट होगा, तो यहाँ लिखते हैं हम D2। जब हम S इज इक्वल टू 1 और S0 इज इक्वल टू 1 एंड S1 इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे S0 इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट हमारा D3 बिट है वो D3 बिट Y3 में राउट होगा। ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ओके, मल्टीप्लेक्सर का। तो यहाँ पे अगर हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए, शिफ्ट लेफ्ट चाहिए, शिफ्ट राइट चाहिए, तो इसके लिए जो ये रिमेनिंग हमारे पास अलग अलग 3 इनपुट्स है, इस 3 इनपुट्स को हम इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ पे हमें ऑपरेशन मिल सके लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट एंड मेमोरी स्टेट के लिए। मेमोरी स्टेट का मतलब क्या होगा? जो आउटपुट है वो एज इट इज रहे। ओके, तो ये जो रजिस्टर है वो हम यूज करने वाले हैं काउंटर्स की डिजाइन में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट एंड मेमोरी स्टेट। ओके, और पैरेलल लोडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे पैरेलल इनपुट है। जब हम S1 एंड S0 की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो ये जो हमारे I0 I2 I3 I0 है, I0 I1 I2 I3 है, वो डायरेक्टली Y3 में अटैच होंगे, और जब हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये Y3 के जो यहाँ पे I0 I1 I2 I3 है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे आपको A2 A0 A1 A2 A3 में आपको जो यहाँ पे इनपुट दिए गए हो वो डायरेक्टली मिलेंगे। तो मेमोरी स्टेट के बाद हमें मिलेगा एक पैरेलल लोडिंग। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन है, तो 4 कॉम्बिनेशन से 4 अलग अलग ऑपरेशन हम यूनिवर्सल रजिस्टर से ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 इनपुट सिग्नल अभी रिमेनिंग है इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो आउटपुट चाहिए उसमें चारों के 4 कॉम्बिनेशन मिल सके। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे मेमोरी स्टेट का ऑपरेशन चाहिए तो मेमोरी स्टेट का ऑपरेशन लेने के लिए हमें ये जो आउटपुट सिग्नल है A0 A1 A2 A3 इसको यहाँ पे इनपुट में अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल से। तो जब हम S0 S1 की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये जो 0 का इनपुट है वो Y3 में जाएगा, Y3 से D3 में जाएगा, और जब हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो Q3 में जाएगा, तो Q3 से यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो डेटा यहाँ पे है वही यहाँ पे रोटेट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मेमोरी स्टेट का जो हमने ऑप्शन दिया था वो ऑपरेशन यहाँ पे होगा। ओके, तो इसके लिए हमने एक कनेक्शन इस तरह से कर दिया है। नेक्स्ट ऑपरेशन करना है हमें शिफ्ट राइट के लिए। तो शिफ्ट राइट के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 1 नंबर का इनपुट है इस 1 नंबर के इनपुट को यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। और नेक्स्ट ऑपरेशन चाहिए हमें शिफ्ट लेफ्ट के लिए। तो शिफ्ट लेफ्ट के लिए हम इस 2 नंबर के इनपुट को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो ये 2 नंबर का जो हमारा इनपुट था उसे हमने कनेक्ट कर दिया है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। यहाँ पे 2 नंबर का इनपुट था और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्ट कर दिया है। ओके, हमारे पास और 2 इनपुट सिग्नल अभी ओपन है, तो यहाँ पे हम डेटा का इनपुट अप्लाई करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट डेटा एंड शिफ्ट राइट डेटा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट एंड यहाँ पे होगा सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट। ओके, तो ये पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है फॉर यूनिवर्सल रजिस्टर। यहाँ पे हम 4 तरह के अलग अलग ऑपरेशन ले सकते हैं। ओके, तो ये डायग्राम किस तरह से बनता है इसके लिए हमने ये पूरा वीडियो बनाया है। अभी हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सल रजिस्टर के ऑपरेशन किस तरह से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जब S0 इज इक्वल टू 0, S1 इज इक्वल टू 0 है तो उस वक्त हमारा मल्टीप्लेक्सर का इनपुट है वो D0 का A इनपुट यहाँ पे Y3 में ट्रांसफर होगा। ओके, तो ये जो इनपुट है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है यहाँ पे आउटपुट से।
अगर आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो ये 0 की वैल्यू यहां से लेके ये जो D0 इनपुट है इसमें कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। और जब हम यहाँ से ये जो इनपुट सिग्नल, ये जो सिलेक्टर लाइन है 0 0, इसको अप्लाई करेंगे तो ये D0 यहाँ पे Y3 में रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे भी 0 Y2 में रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे भी 0 Y1 में, और यहाँ पे 0 है वो Y0 में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो हम 1 बाय 1 एनिमेशन से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो लास्ट केस का प्रीवियस आउटपुट था वो था 1 1 0 0। अभी हम जब यहाँ पे S0 और S1 की वैल्यू 0 0 रखते हैं तो ये जो हमारा बीट है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो ये डेटा है वो आना चाहिए यहाँ पे 0 बिट पे। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा। जब हम ये क्लॉक सिग्नल, ये जो सिलेक्टर लाइन है वो अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा डेटा है वो Y में ट्रांसफर होगा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये Y में ट्रांसफर हो गया है, और यहाँ पे Y है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है D से, तो ये यहाँ पे भी आ सकता है इजीली। जब हम क्लॉक सिग्नल नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे ये जो D का डेटा है वो Q में ट्रांसफर होगा, तो ये Q में ट्रांसफर हो गया है जब हमने नेगेटिव क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया तब, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे ट्रांसफर होगा। ओके, जो डेटा जिस जगह पे था वहां पे एज इट इज फिर से नेक्स्ट स्टेट में आ गया, यानी कि प्रीवियस स्टेट का डेटा नेक्स्ट स्टेट के डेटा से मैच कर रहा है। इसे हम बोलते थे मेमोरी स्टेट। जब हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे थे तो फ्लिप फ्लॉप में जब डेटा प्रीवियस स्टेट का फिर से आपको आउटपुट में मिल रहा था तो इसे हम बोलते थे मेमोरी स्टेट। तो ये जो हमारी कंडीशन है S0 इज इक्वल टू 0 एंड S1 इज इक्वल टू 0, तो ये मेमोरी स्टेट के लिए है। ओके, तो आपको यहाँ पे खास याद रखना है, जब सिलेक्टर लाइन की वैल्यू 0 0 होगी तो यहाँ पे मेमोरी स्टेट होगा। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं शिफ्ट राइट के लिए। तो शिफ्ट राइट के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है S0 इज इक्वल टू 1, S0 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे हमें सीरियल इनपुट को शिफ्ट राइट के लिए डेटा अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा अप्लाई कर दिया है, एक बिट दे दिया है 1। जब हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो जो ये 1 है वो 1 नंबर के इनपुट सिग्नल में आएगा। जब हम यहाँ पे S0 इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये जो 1 है वो Y3 में ट्रांसफर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले एक इसका ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ जिसमें क्लॉक इज इक्वल टू 0 है, D इन यहाँ पे जो है इसे हम बोलेंगे D इन, डेटा इन, इसकी वैल्यू है 1 और सभी आउटपुट की वैल्यू है 0 0 0 इनिशियल केस में, तो ये हमारा इनिशियल केस है। ओके, नेक्स्ट जब हम इस सिग्नल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ट्रांसफर होगा। ओके, क्या हुआ यहाँ पे हमने ये जो इनपुट था ये इनपुट को यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे दिया था सिलेक्टर को 0 1, तो यहाँ से डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो आउटपुट है वो डायरेक्टली D3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया। ओके, जब हमने यहाँ पे क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे ये जो सिग्नल था इससे D3 का आउटपुट Q3 में ट्रांसफर हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्लॉक इज इक्वल टू 1 किया, तो क्लॉक इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा जो था वो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा D3 से Q3 में, तो Q3 इज इक्वल टू A3, तो यहाँ पे A3 में आउटपुट हमें क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ पे एक नेक्स्ट डेटा आ जाएगा जो कि होगा 1। ओके, तो यहाँ पे D इन क्या हो गया है, 1 हो गया है, वो यहाँ पे डेटा है। क्लियर। नेक्स्ट क्लॉक पल्स हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो 1 था वो यहाँ से राउट होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ से लेके ये जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 पे डेटा आ गया है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 1 अप्लाई कर दिया है, तो अभी हमारे पास 1 1 कहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना के रखा है S0 इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फिर से जो डेटा अप्लाई करेंगे वो Y3 में, Y3 से D3 में आ जाएगा। यहाँ पे जो डेटा है वो D1 का Y2 में, Y2 से D2 में आ जाएगा। जब हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये D का डेटा Q में आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। ओके, जब हम नेक्स्ट डेटा अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, हमारा जो डेटा है वो नेक्स्ट डेटा है 0। ओके, जब हम इस 0 को अप्लाई करेंगे, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, सिलेक्टर लाइन का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, तो फिर से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
ओके। ये हो रहा है शिफ्ट राइट ऑपरेशन। हमने यहां पे अप्लाई किया था मैक्स 3 में, ये मैक्स 3 का डेटा मैक्स 2 में आ गया, मैक्स 2 से मैक्स 1 में, मैक्स 1 से मैक्स 0 में। तो ये मल्टीप्लेक्सर में डेटा को राउट करवाने के लिए ये सब हमने यहाँ पे अलग अलग राउटिंग की है, जिससे हमारा डेटा है वो शिफ्ट राइट हो सके। ओके, फिर से हमारा डेटा आ गया है 1। ये जो 1 है वो फिर से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट में डेटा आ गया है 1 0 1 1। तो यहाँ पे आपके पास डेटा है उसमें है 1 1 1 1, तो यहाँ पे आएगा 0। तो इस तरीके से आप शिफ्ट राइट का ऑपरेशन ले सकते हो। यहाँ पे डेटा इनपुट दे, यहाँ पे डेटा अप्लाई करते जाओ तो ये शिफ्टिंग यहाँ से होके यहाँ पे आएगा, यहाँ से होके यहाँ पे आएगा, यहाँ से होके यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आप शिफ्ट राइट का ऑपरेशन ले सकते हो। इसी तरीके से हम शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट लेफ्ट के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं, बाकी ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपको खुद से करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा इन यहाँ पे है। जब हम यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे और कॉम्बिनेशन 0 1 की जगह पे 1 0 कर देंगे तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इससे D2 का डेटा Y में ट्रांसफर होगा। तो ये जो 1 है वो यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, Y में जाएगा। तो यहाँ आ गया Y0 में 1, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन 1 0 रखा है। जब हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज करेंगे तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे ये जो डेटा है वो D0 में आ गया था, वो D0 का डेटा Q0 में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है 1। ये जो 1 है वो यहां से राउट करके हमने अप्लाई किया है एक नेक्स्ट मर्क्स के 2 नंबर में। तो यहाँ पे आ गया है फिर से 1। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बना के रखा है, तो ये जो 1 है वो यहां से ट्रांसफर होके यहाँ आ गया। इन दोनों को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। तो D1 का डेटा क्या है, D1 का डेटा है 1। यहाँ पे और एक डेटा फॉर एग्जांपल 1 है, 1 की जगह पे 0 कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि हमने एक और कॉम्बिनेशन यूज कर लिया है मर्क्स के लिए। तो ये 1 है वो यहाँ पे आ गया, ये 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये जो 1 0 है ये 1 0 यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएंगे। तो ये 1 यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे। ओके, फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये जो 1 है वो यहाँ से राउट करके नेक्स्ट मर्क्स के इनपुट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है 1। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मर्क्स 0 में हमने अप्लाई किया था वो मर्क्स 1 में आ गया, मल्टीप्लेक्सर 1 से मल्टीप्लेक्सर 2 में आ गया। और ये जो हमारा 0 था वो यहाँ से राउट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, जब हम फिर से यहाँ पे मर्क्स का कॉम्बिनेशन देंगे तो A1 यहाँ से यहाँ राउट करेगा, ये जो 0 है वो यहाँ राउट करेगा, और नेक्स्ट डेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 की जगह पे अभी 1 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 1। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा A1, तो ये 1 हो गया। ये जो डेटा है वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है वो 0 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, ये जो 1 है वो 0 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हो गया 1। जब हम फिर से नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो ये 1 है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1। ये जो 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ हो गया 0। ये 1 है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से ये 1 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो हमने कॉम्बिनेशन पिछले सर्किट में देखा था उसी कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन सिलेक्टर लाइन का चेंज करेंगे तो शिफ्ट राइट से शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रेजिस्टर। यूनिवर्सल रेजिस्टर में हमने 3 केस अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें S1 S0 की वैल्यू 0 0 हो तो मेमोरी स्टेट होगा, जब 0 1 है तो शिफ्ट राइट होगा, जब 1 0 है तो शिफ्ट लेफ्ट होगा, और लास्ट केस हमारा बाकी है वो है पैरेलल लोडिंग। तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पैरेलल लोडिंग दे दिया है। तो पैरेलल लोडिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है सिलेक्टर के उन दोनों को 1 1 कर देना है। जब आप यहाँ पे 1 1 करोगे तो यहाँ पे जो 3 नंबर का इनपुट है वो Y में ट्रांसफर होगा सभी मर्क्स में। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 नंबर में इनपुट दे रखे हैं I0 से लेके I3 तक। तो I0 से लेकर I3 तक जो डेटा हम 4 बिट एट अ टाइम अप्लाई करेंगे वो यहाँ से Y3, Y2, Y1 और Y0 में ट्रांसफर होंगे। जब S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1 रखोगे तब।
ये y का डेटा है वो हमने d में अप्लाई करके रखा है। जब हम यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का एक पल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सभी d का डेटा है वो q में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्लॉक पल्स पे A0 से लेके A3 तक सभी बिट की वैल्यू मिल जाएंगी। इसे बोलते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट, और इसी को हम बोलेंगे पैरेलल लोडिंग। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल रजिस्टर का इस्तेमाल करके 4 अलग अलग ऑपरेशन ले सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रजिस्टर। ये जो रजिस्टर्स है वो बहुत जगह पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। यहाँ पे जो भी हमने रजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट देखे थे उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा सीसो रजिस्टर था, वो सीसो रजिस्टर यूज होता है डिले जनरेट करने के लिए, कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ट्रांसमीटर स्टेशन है, यहाँ से हमें कोई डेटा ट्रांसमिट करना है कोई एक रिसीवर स्टेशन पर। तो इसके लिए जो हमारे पास सीसो रजिस्टर है, ये जो सीसो रजिस्टर अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो जब तक हम क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये जो सीसो रजिस्टर है वो नेक्स्ट ट्रांसमीटर से रिसीवर डेटा ट्रांसमिट नहीं होने देगा। अगर हमें हर एक 10 सेकेंड में एक बार डेटा ट्रांसफर करना है, एक सैंपल सेंड करना है, तो क्लॉक पल्स में हमें हर 10 सेकेंड एवरी 10 सेकेंड एक पल्स देना है, जिससे ये डेटा है वो यहाँ से लेके यहाँ पर ट्रांसफर हो सके। अगर आपको यहाँ पे 10 सेकेंड की जगह पे 1 मिनट करना है तो आपको क्लॉक पल्स सिर्फ वेरी करना है, तो इससे ये जो सीसो रजिस्टर है वो डेटा को ट्रांसमिट करने में 1 मिनट यूज करेगा। ओके, तो यहाँ पे सीसो रजिस्टर का इस्तेमाल क्या होता है, डिले लाइन के लिए। अगर आपको कोई डेटा में डिले ऐड करना है तो डिले के लिए सीसो रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं। ओके, माइक्रो कंट्रोलर में आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो इसके लिए जो डिले यूज होता है कि अगर आपको एक एलईडी ऑन करनी है, एक एलईडी एक बार ऑन होती है फिर ऑफ होती है, फिर से ऑन होती है फिर से ऑफ होती है, तो इसमें अगर आपको 1 सेकंड का डिले जनरेट करना है तो उस वक्त भी आपको डिले लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? पर उस जगह पे हम टाइमर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप टाइमर यूज करोगे तो इससे इजीली आपको डिले जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। हमारे पास एक रजिस्टर था जिसे हम बोलते थे सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी कि जो हमारे पास डेटा है वो सीरियल में है और हमें डेटा चाहिए पैरेलल में। जो सीरियल डेटा है उसे पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए सीपो रजिस्टर यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डेटा इन सीरियल फॉर्म टू, ये जो रजिस्टर है ये यूज होता है सीरियल फॉर्म टू पैरेलल फॉर्म में डेटा कन्वर्शन के लिए। पीसो रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट। तो अगर आपके पास पैरेलल डेटा है और आपको नेक्स्ट डिवाइस में डेटा अप्लाई करना है, वो सिर्फ सीरियल डेटा एक्सेप्ट करता है, तो इसके लिए हमें चाहिए पीसो रजिस्टर, जिसमें हम पैरेलल डेटा इनपुट करेंगे तो इस रजिस्टर का आउटपुट हमें सीरियली मिलेगा, और सीरियली जो डेटा मिल रहा है वो हम नेक्स्ट डिवाइस में अप्लाई कर सकते हैं। तो पीसो रजिस्टर का इस्तेमाल करके हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स, अगर हमें काउंटर की डिजाइन बनानी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 है, नेक्स्ट काउंटर की वैल्यू 0 1 हुई, फिर से 0 2 हुई, फिर से 0 3 हुई, फिर हमें काउंटर फॉर एग्जांपल 0 4 वैल्यू देता है, और जब 4 मिलता है तो इसे हमें रीसेट करना है, तो हम रीसेट करके कहां पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली 0 0 पे। तो इस तरह के जो काउंटर होते हैं जो फिक्स नंबर पे वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें सेकंड को इंडिकेट करना है तो 0 0 से लेके हम 60 सेकंड तक काउंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम काउंट नहीं करेंगे, इससे काउंटर रीसेट होके फिर से कहां पे आ जाएगा, 0 0 पे। तो इस तरह के जो काउंटर होते हैं जिसमें इस तरह के काउंट होते हैं फिर रीसेट हो जाता है काउंटर, तो इसके लिए जो शिफ्ट रजिस्टर यूज होते हैं इसके लिए हम यूज करेंगे, तो इसके लिए हम जो शिफ्ट रजिस्टर यूज करेंगे उसे बोलेंगे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर, जो कि एक बार काउंट करता है फिर जो आउटपुट सिग्नल है वो डायरेक्टली इनपुट से कनेक्ट हो जाता है, जिससे हम काउंटर को रीसेट कर सकते हैं। और इस तरह के काउंटर की डिजाइन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम बोलेंगे रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। शिफ्ट रजिस्टर की और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि सूडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर, जिसे हम PRBSP बोलते हैं। तो अगर हमें बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन करना है तो शिफ्ट रजिस्टर से हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सीक्वेंस जनरेटर और सीक्वेंस डिटेक्टर, तो इसके लिए हम शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट शिफ्ट रजिस्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटर्स के बारे में कि काउंटर क्या होते हैं और काउंटर किस तरह से डिजाइन होते हैं।